हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम ग्रेडिंग प्रोसेस क्या होता है उसको समझेंगे। बेसिकली ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है। इस वीडियो में हम मीनिंग ऑफ ग्रेडिंग एंड प्रिंसिपल्स फॉर मैनेजिंग ग्रेडिंग प्रोसेस करेंगे। टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग की वीडियो मैं अलग से अपलोड कर दूंगी। जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस टाइप से आता है। व्हाट इज़ ग्रेडिंग एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स फॉर मैनेजिंग द ग्रेडिंग प्रोसेस। देखिए, प्रिंसिपल्स आए या ना आए, लेकिन ग्रेडिंग क्या है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार 4 मार्क्स में तो कई बार आपका लॉन्ग क्वेश्चंस में ये वन ऑफ द पार्ट होता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रेडिंग। Grading in education is the process of applying standardized measurement of varying levels of achievement in a course. It is a qualitative assessment of achievement. On the basis of the quality of the answer, the examiner gives various grades to different students by keeping the parameters excellent to very poor. तो देखिए, ग्रेडिंग बेसिकली है क्या, मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बच्चे को हम मार्क्स ना देकर कुछ ग्रेड्स दे देते हैं। जो ग्रेड्स हम देते हैं वो आपके लेटर्स में भी हो सकते हैं, जैसे कि ए से ई तक, ABCDE, और आपके नंबर्स में भी हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके 1 से 10 तक। और इनकी हम एक मेजरमेंट्स पैरामीटर सेट कर देते हैं, एक्सीलेंट से वेरी पुअर। फॉर एग्जांपल, ए हो गया एक्सीलेंट और ई हो गया वेरी पुअर। एंड ऐसे ही नंबर्स में 1 हो गया वेरी पुअर एंड 10 हो गया एक्सीलेंट। तो ऐसे हम पैरामीटर्स को सेट कर देते हैं। It is an advanced process. Grades are not given only in academics but also in non-academic subjects like music, dance, art, etc. तो देखिए, जो ग्रेड्स होते हैं वो सिर्फ अकेडमिक्स में नहीं दिए जाते हैं, नॉन अकेडमिक सब्जेक्ट्स में भी दिए जाते हैं। इनफैक्ट अकेडमिक्स से ज़्यादा नॉन अकेडमिक्स में इसका यूज़ होता है। आप किसी भी बच्चे की रिपोर्ट कार्ड उठा के देखोगे तो आप जितने भी को करिकुलर एक्टिविटीज़, म्यूज़िक, डांस, आर्ट, पेंटिंग, ये सब देखोगे तो आप पाओगे कि इनके मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल। बच्चों को सिर्फ ग्रेड्स ही दिए जाते हैं। नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट्स में हर एक में अगर बच्चा ज़्यादा अच्छा करता है तो ए, अगर कम अच्छा तो B, C, ऐसे करके बच्चे को ग्रेड्स बिल्कुल दिए जाते हैं। अब देखिए, 10th क्लास में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे CGPA सिस्टम होता है। वहाँ पे ग्रेड्स दिए जाते हैं नंबर्स में। 1 से लेके 10 तक की स्कीम होती है, उनके पास नंबरिंग होती है, ग्रेडिंग का पैरामीटर सेट होते हैं। तो 1 से लेके 10 तक जो बोलते हैं कि ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से 10th के बोर्ड का रिज़ल्ट भी आता है। तो इस तरह से ग्रेडिंग सिस्टम डिवाइडेड होता है, अकेडमिकली भी यूज़ होता है एंड नॉन अकेडमिकली भी यूज़ होता है। Grading is a powerful tool faculty use to communication with their students, colleagues, and institution as well as external entities. Grading is the process by which a teacher assessment students' learning through classroom test and assignment. The context in which good teacher establish that process and the dialogue that surrounds grades and defines their meanings to various audience. तो देखिए, ग्रेडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टीचर बच्चे को असेस करती है, मतलब एक तरह से इवैल्यूएट करती है, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी क्लास में कर रहा हो। अकेडमिकली भी कोई अगर बच्चे ने प्रोजेक्ट बनाया है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करी है, तो उसके बेसिस पे भी टीचर उसको ग्रेड देती है। असाइनमेंट्स बनाए हैं, क्लासरूम में छोटे छोटे टेस्ट हुए हैं, तो उस पे क्लास टेस्ट बेसिस पे भी उसको ग्रेड्स मिलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ऑडियंस। देखिए, ऑडियंस में आ गया कोई भी ऐसा जिसको बच्चे का इवैल्यूएशन देना हो, चाहे वो न्यू क्लास में बच्चा जा रहा हो या पेरेंट्स तक बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया है स्कूल में वो सब दिखाना हो, बताना हो। तो ये कैसे होगा? ये होता है ग्रेडिंग प्रोसेस के थ्रू, कि बच्चे के जो ग्रेड्स होते हैं वो बाकी ऑडियंस तक, जो कि उसके पेरेंट्स है या न्यू क्लास टीचर्स हो गए या उसका कोई गार्जियन हो गया, तो उन तक वो चीज़ पहुंचानी, जिससे वो पता लगा सके कि बच्चे ने स्कूल में कैसा अचीव किया है, कितनी उसको लर्निंग हो रही है।
एंड एज वेल एज टीचर्स ऑल्सो कम्युनिकेट। देखिए बच्चे भी आपस में या टीचर्स भी आपस में उसके ग्रेड्स के बेसिस पे डिस्कशन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक साइंस की टीचर है और एक इंग्लिश लैंग्वेज की टीचर है। अगर बच्चे ने ए ग्रेड साइंस में लाया है और लैंग्वेज में उसको सी ग्रेड मिला है, तो वो दोनों भी ऐसे बात करते हैं कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कि बच्चा एक सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा है दूसरे में नहीं कर पा रहा है, तो कहाँ मतलब डिफ़िकल्टी बच्चे को लर्निंग में आ रही है। तो इस बेसिस पे जो कम्युनिकेशन होता है ग्रेडिंग के बेसिस पे टीचर्स के बीच भी होता है, इवन स्टूडेंट्स के बीच भी होता है, हाउ बिटवीन द स्टूडेंट्स, कि बच्चे भी आपस में कि कौन से सब्जेक्ट्स में कितने ग्रेड्स मिले, कौन सा बच्चा ए लेवल पे है, किसको कंटिन्यूसली ए मिला है थ्रू आउट द ईयर। तो इस बेसिस पे बच्चे भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट, ग्रेडिंग सर्व्स 4 रोल्स। देखिए अब ग्रेडिंग 4 रोल उसके डिफाइंड रोल्स हैं। अब लेट अस सी कौन से हैं। फर्स्ट वन इज इट इवैल्यूएट्स द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स वर्क। तो देखिए बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया है। ए टू ई के अगर ग्रेड्स असाइन है लेटर्स में, ए इज़ फॉर एक्सीलेंट एंड ई इज़ फॉर वेरी पुअर। तो ये क्वालिटी बताता है। अगर ई ग्रेड है तो मतलब बच्चे ने वेरी पुअर परफॉर्म किया है, एंड ए ग्रेड है तो एक्सीलेंट, बी है तो गुड, ऐसे करके पैरामीटर सेट होते हैं। एंड ये बिल्कुल ग्रेड से पता चलता है कि एक बच्चे ने कैसी क्वालिटी ऑफ वर्क उसका रहा इन द process of evaluation. Next is it communicates with the student as well as their employers, graduate, school and others. जैसा कि हमने previously भी डिस्कस किया कि स्टूडेंट्स भी आपस में जो डिस्कशन करते हैं among them, एंड इवन जो टीचर्स आपस में डिस्कशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड्स, बिल्कुल कम्युनिकेशन उनके बीच भी होता है। नेक्स्ट इज इट मोटिवेट्स हाउ द स्टूडेंट्स स्टडी, what they focus on and their involvement in the course. वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बच्चों के लिए बहुत मोटिवेटेड होता है कि बच्चों को पता चलता है कि हमने कैसी पढ़ाई करी है, कहाँ हमें फोकस करने की ज़रूरत है, कहाँ पे हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, एंड बिल्कुल उनकी जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो बनी रहती है। देखिए आपने अक्सर किसी भी बच्चे को अपने सराउंडिंग्स में ये कहते सुना होगा कि मुझे तो ए ग्रेड लाना है, मुझे ए ग्रेड चाहिए, या ए ग्रेड के लिए बच्चे एक तरह से बहुत एक्साइटेड होते हैं, बी के लिए भी इवन, बट सी डी ई ये तो बच्चों के लिए बिल्कुल ही पुअर ग्रेड्स हो जाते हैं। तो बच्चों को सेटिस्फैक्शन तभी मिलता है जब वो ए बी ग्रेड्स लाए, एंड दे यूज टू काउंट। बच्चे बिल्कुल काउंट भी करते हैं कि मुझे इतने सब्जेक्ट्स में या पूरी ओवरऑल रिपोर्ट कार्ड में इतने ए मिले। तो ये बच्चों के लिए बहुत मोटिवेटेड होते हैं। तो इसलिए ग्रेडिंग सिस्टम का एक पर्सपेक्टिव सिर्फ यही था कि एजुकेशन सिस्टम में लाया जाए कि बच्चे मोटिवेटेड फील करें। Next is it organized to mark transition, bring closure and focus effort for both students and teachers. देखिए ग्रेडिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मेहनत तो बिल्कुल लगती ही है, टीचर्स के लिए भी एंड स्टूडेंट्स के लिए भी। जहाँ पे बच्चों को फोकस करने की ज़रूरत होती है, बच्चे का जो वीक पॉइंट होता है बच्चा तो फोकस करता ही है, ये टीचर्स के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे टीचर को भी बिल्कुल पता चलता है कि कहाँ पे किस बच्चे में कमी आ रही है और उसको कितना और अचीव करने की, कितना और हार्डवर्क करने की किस एरिया में बेसिकली नीड है। Now let us see the principles for managing grading process. First is appreciate the complexity for grading, then substitute judgment for objectivity, distribute time effectively, be open to change, listen and observe, communicate and collaborate with students, integrate grading with other key processes, seize the teachable moment, make student learning the primary goal, be a teacher first, a gatekeeper last, encourage learning centered motivation, emphasize students involvement। तो ये कुछ principles हैं। देखिए ऐसे questions तब भी आते हैं, इवन कैसा भी question आए, मैं आपसे हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि आप फ्लो चार्ट्स अपने एग्ज़ाम में हर एक आंसर के अंदर एटलीस्ट एक तो बनाएं। देखिए बिल्कुल आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्लियर कट आपके माइंड में होनी चाहिए कि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है वर्ड टू वर्ड या सेंटेंस टू सेंटेंस आपकी एक हर आंसर शीट के पेज का पढ़े। तो
हमें अपना आंसर ऐसे अटेंड करना है कि वो हाईलाइट हो एंड हमें अच्छे मार्क्स मिल पाएँ। अब वो कैसे होगा, जब हम फ्लो चार्ट्स बनाएंगे एंड अच्छे से पॉइंट्स को लिखेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप ये दोनों चीज़ें करें। आगे इस आंसर में आप एक दो फ्लो चार्ट्स और देखेंगे, सो यू कैन हैव आइडिया कहाँ पे आप कैसे फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। First principle is appreciate the complexity of grading. Appreciate the complexity of grading. Use it as a tool for learning. Grading is a socially constructed and context dependent process. The role of grading can change over the time. They have different meaning for different group of people. Grading has four major roles, that is evaluation, motivation, organization and communication. तो देखिए, जो एक ग्रेडिंग प्रोसेस होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रोसेस है, डिफ़िकल्ट है, मिक्स्ड है। तो इसमें क्या हो जाता है, एक टीचर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मार्क्स देने होते हैं तो टीचर के लिए बहुत इजी है, बच्चे को मार्क्स दे दिए और ख़त्म हो जाती है वहाँ पे बात। जितना भी बच्चे ने स्कोर किया है उसके अकॉर्डिंग आपने मार्क्स दे दिए। बट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रेडिंग ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि सिर्फ मार्क्स दे दिए और काम ख़त्म। मार्क्स देने के बाद ग्रेड्स को प्रॉपर्ली पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग असाइन करना होता है, एवरेज निकालना होता है। सो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल एज अ पार्ट ऑफ टीचर हो जाता है। प्लस और कॉम्प्लेक्स किस लिए है, देखिए बच्चों को एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि 90 से 100 वाले बच्चों को एक ही ग्रेड दे दिया गया, तो इसमें बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो पहचान नहीं पाते कि किसने फ़र्स्ट रैंक स्कोर किया, किसने सेकंड, कौन ज़्यादा सुपीरियर है किस बच्चे से। तो यहाँ पे बच्चे बहुत बार मतलब उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है ये प्रेडिक्ट करना, एंड इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स और जटिल प्रोसेस बिल्कुल बोला गया है। दोनों के लिए है, टीचर्स के लिए भी एंड स्टूडेंट्स के लिए भी। Next is substitute judgment for objectivity. There is no absolutely objective evaluation. The teacher must develop and render an informed and professional judgment within the context of institution, students, and their future employees. देखिए, जितना अच्छा प्रोसेस एक ग्रेडिंग सिस्टम होता है, एक ग्रेडिंग सिस्टम एक बच्चे के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, इतना इजी गोइंग भी होता है कि उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होता है, क्लियर कट है एकदम, कोई निष्पक्षता नहीं होती है। तो ऐसा कोई और प्रोसेस नहीं होता है। देखिए, मार्क्स में फिर भी आप देख सकते हैं कि बच्चों को रैंक वाइज फिक्स्ड किया जाता है, जिसमें एक बच्चे की रैंक फर्स्ट है तो बच्चे अगर 40 हैं क्लास में तो किसी की 40 भी होती हैं। तो ऐसे में बच्चे डीमोटिवेटेड भी फील करते हैं। प्लस ग्रेडिंग सिस्टम में डीमोटिवेटेड फील नहीं करते हैं, क्योंकि डी ग्रेड वाला बच्चा, वेरी पुअर वाले बच्चे भी क्लास में 10 मिल जाते हैं, जिनको डी के अंदर ही कैटेगराइज कर दिया जाता है। तो बेसिकली 1 से 20 तक सभी मार्क्स लाने वाले बच्चों को मैंने डी ग्रेड में डाल दिया एज अ टीचर। तो यहाँ पे ये डीमोटिवेटेड ज़्यादा किसी भी बच्चे के लिए नहीं हुआ। प्लस देखिए, इसकी जगह हम कोई और प्रोसेस यूज़ नहीं कर सकते हैं, एंड ग्रेडिंग प्रोसेस हमें वही फॉलो करना होगा जो पर्टिकुलरली स्कूल बोलता है, एंड इस हिसाब से करना होगा कि बच्चे उसको समझ पाएँ, बच्चों को जजमेंट मिल पाए, एंड प्लस जो फ्यूचर एम्प्लॉयज़ हों, या जैसे कि एक क्लास टीचर्स के बाद दूसरी क्लास टीचर के पास बच्चे जाते हैं, तो उनके लिए भी ईजी हो जाए समझने में। तो ये सेकेंड प्रोसेस है फॉर मैनेजिंग द प्रिंसिपल of grading process. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूट टाइम इफ़ेक्टिवली। देखिए, एज अ टीचर फॉर द ग्रेडिंग प्रोसेस, ताकि वो मैनेजेबल रहे, यू डेफिनेटली हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द टाइम इफ़ेक्टिवली, कि टाइम की कमी ना पड़े, टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्ली हो, जो काम तब दिया जाए तभी ख़त्म हो जाए, ताकि जल्दबाजी में ग्रेड्स कुछ बच्चों के गलत ना हो जाएं। स्पेंड इनफ टाइम टू मेक अ थॉटफुल प्रोफेशनल जजमेंट विद रीजनेबल कंसिस्टेंसी. Next is be open to change. Your grades and grading system will be interpreted and used within the system that is not your wish for or the one you experienced as a student. The social meaning of grading changes over time. Be open to change but careful for grading inflation.
देखिए, तो एज अ टीचर जो आप बच्चों को ग्रेड दें तो वो आपकी विश के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। वो बिल्कुल क्लियर कट होने चाहिए। जो भी आपको बच्चों के इवैल्यूएट किया हो, बच्चे ने जैसा परफॉर्म किया हो, आप बिल्कुल ही वैसा फेयर ग्रेडिंग प्रोसेस करें। एंड पर्टिकुलरली इट चेंजेस ओवर टाइम। देखिए, चेंज हर चीज़ में टाइम के साथ होता है, सो यू हैव टू बी ओपन विद द चेंज ऑल्सो एंड अडॉप्ट इट वाइल डूइंग द इवैल्यूएशन through the grading process of the students. Next is listen and observe. Students attach a meaning to grades that will most affect learning. Be clear with the students about these meanings. In establishing grades, you are invoking cultural beliefs and values that will share the learning potential of your grading process. The better you understanding the culture, the better you can manage process. So basically आपको देखिए, किसी भी चीज़ को जब हम इवैल्यूएट करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रोसेस से करें, सबसे इम्पॉर्टेंट है क्लियर होना उसके मीनिंग के बारे में। तो सेम इज़ विद द ग्रेडिंग प्रोसेस ऑल्सो, यू हैव टू बी क्लियर कि हर ग्रेड क्या मीन करता है। एंड बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंटली वो मीन करता है। हर बच्चे के लिए हर ग्रेड का बहुत इफ़ेक्टिव मीनिंग है। जैसे मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट कार्ड देखते ही बच्चे बहुत एक्साइटमेंट से अपने ग्रेड्स को काउंट करते हैं, कितने ए स्कोर के, कितने बी। तो आपको उनके इमोशंस का भी बिल्कुल ध्यान रखना है। बट ऐसा नहीं हो कि बच्चा डी स्कोर कर रहा है तो आपने उसको उसके बदले ए दे दिया है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। बट आपको क्लियर रहना है, क्लियर कट इवैल्यूएशन करना है। अपने हिसाब से आप बिल्कुल इवैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं, या कभी आपको स्कूल लाइफ में डी मिला हो, आपको बुरा लगा हो कि आप ऐसी फीलिंग्स रखे किसी बच्चे को डी ना दे, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। आपको बिल्कुल क्लियर कट इन द लास्ट बच्चों के साथ रहना ही रहना है। Next is communication and collaborate with students. Explain the criterion and standards you hold for their work and seek their active engagement in the learning process. Collaborate with the students to work towards common goal. देखिए, कम्युनिकेशन हर चीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो इज़ विद द ग्रेडिंग प्रोसेस ऑल्सो। आपको बच्चे को क्राइटेरिया भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखिए, कुछ भी प्रोसेस होता है तो हमेशा एज अ टीचर हम बताते हैं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी प्रोजेक्ट के या किसी भी एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ग्रेड्स दिए जाएंगे। अगर आप ऐसा परफॉर्म करते हैं तो ये वाला ग्रेड मिलेगा, इस ग्रेड का मीनिंग ये होता है। सो बिल्कुल ये चीज़ें भी बच्चों के साथ कम्युनिकेट करनी एज अ पार्ट ऑफ यू एज अ टीचर वेरी इम्पॉर्टेंट है। Next is integrate grading with other key with processes. Make grading integral to everything else you do. देखिए, आप ग्रेडिंग प्रोसेस को हमेशा एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस मानकर चलें, उसको एज अ इम्पॉर्टेंट यू विल डू। आप कुछ भी कर रहे हैं उसके साथ दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेसेसरी थिंग दैट यू विल डू। सपोज़ आप क्लास में कोई एक्टिविटी करा रहे हैं तो उसके बाद इट इज़ वेरी एज अ पार्ट ऑफ यू एज अ टीचर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चों को हर चीज़ पे ग्रेड्स दें। Next is size the teachable moment. Informal feedback and discussion about grades is good for students. Emotional moments can be valuable. Teaching moment in which lessons and values can be imparted to your students. देखिए, ग्रेड्स के बारे में बात करना हमेशा बहुत ज़रूरी है। जब तक बच्चों को पता नहीं चलेगा किस ग्रेड का क्या मतलब होता है एंड कैसे उसको अचीव किया जाता है, तो ये बच्चों की साइड से बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा उस पर्टिकुलर ग्रेड को अचीव करना। एंड वो अपनी पूरी मोटिवेटेड एंड हार्डवर्क उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो एज अ पार्ट ऑफ योर्स एज अ टीचर यू शुड ऑलवेज एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स कि किस ग्रेड का क्या मतलब है एंड क्यों इम्पॉर्टेंट है ग्रेड्स को अचीव करना, एंड इससे क्या होगा, प्लस कैसे आप अचीव कर सकते हो, सो दैट बच्चे बिल्कुल अच्छे से उसके लिए हार्ड वर्क कर पाएँ एंड उनको क्लियर कट डेफिनेशन हो कि हर ग्रेड क्या मीन कर रहा है। टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग स्कीम्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो आप टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग स्कीम्स की वीडियो ज़रूर देखिए एंड उसके बाद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी ज़रूर करें, तभी आपका ये टॉपिक पर्टिकुलरली कंप्लीट होगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। देखिए सब्सक्राइब करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप बेल आइकन में ऑल पे टिक कर दें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन हमसे जुड़ी मिलती रहें। थैंक यू।